ओम शांति। परोपकारी कैसे बने? सबसे पहले ये समझना चाहिए कि परोपकार का क्या मतलब होता है। इसका अगर सिंपल सा मतलब ले तो दो शब्दों से बना है, पर प्लस उपकार। पर यानी बाहर और उपकार यानी कुछ अच्छा करना। तो परोपकारी की जो परिभाषा है वो इजी भी है और काफी कॉम्प्लेक्स भी है। परोपकारी अर्थात हर समय उस परमात्मा समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते हैं। यानी जो परोपकारी होते हैं वो हर समय हर आत्मा के गुण को देखते हैं। बट आज की डेट में हम ऐसा नहीं करते। हमें जो दिखता है लोगों के अवगुण दिखते हैं कि इसने वो ऐसा है। भले अच्छी क्वालिटी भी है लेकिन हमें क्या दिखता है? बुरे गुण हमें ज्यादा दिखता है। अगर किसी ने 10 काम अच्छे कर दिए लेकिन उसने एक काम बुरा कर दिया तो 10 काम गए पानी में। वो एक अवगुण हमें याद रहेगा और उसी एक अवगुण के चक्कर में बाकी 10 क्वालिटी हमें दिखती ही नहीं है। तो परोपकारी वो है जो हर समय आत्मा के गुण मूर्त को देखता है। जो आत्मा है वो उनके गुणों को देखता है। हम बॉडी को देखते हैं कि हाँ ये ऐसा है संस्कारों के परवश। लेकिन जो परोपकारी होता है या जो गुण है परोपकारी के वो ये है कि हर समय अच्छी क्वालिटीज देखना। पहले अपने आप को देखना कि मैं हूँ कौन। मैं एक आत्मा हूँ। और फिर आत्मा के गुणों को समझना, महसूस करना और फिर उन्हें धारण करना, फिर उन्हीं गुणों के अकॉर्डिंग सारे कर्म करना। चाहे बात कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो आप, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक बुजुर्ग माता पिता हो, चाहे दादा दादी हो, फिर सारे कर्म करना जो भी आप काम कर रहे हो। तो जब पहले अपने आप को समझोगे तभी तो दूसरों को समझोगे। अपने आप को अगर आप बॉडी समझते हो तो बॉडी ही औरों को भी समझोगे। परिवार में, रिश्तों में, समाज में। लेकिन अगर खुद की पहचान हो गई तो फिर दूसरों को भी उसी नजरिए से देखोगे। है ना, जो चोर होता है वो दूसरों को चोर ही नजर आते हैं उसे। बट जो खुद अपने स्वरूप में स्थित है तो उसको दूसरे भी इसी स्वरूप में दिखते हैं और उसे वही गुण दिखते हैं। तो हमें अवगुणों पे ध्यान नहीं देना है। इस बॉडी के जो भी कर रहा है उस पे नहीं, लेकिन जो आत्मा के गुण हैं उन पर ध्यान देना है। अगर सपोज दैट कोई आपके सामने है, कोई बुरा बोल रहा है, कोई भी बुरी आदत है उसकी, तो उसके उस गुण पर ध्यान मत दो, उसके आत्मिक गुणों पर ध्यान दो कि आत्मा जो होती है वो सतोगुणी होती है। सतोगुणी आत्मा होती है। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुखी, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप। ये आत्मा के वास्तविक गुण हैं। बट इन गुणों से हट के अगर कोई अवगुण आ रहे हैं, कुछ अलग से व्यवहार कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो उसके वास्तविक गुण हैं उससे वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, विचलित हो रहा है। तो कोई अपना जो वास्तविक स्वरूप है उससे विचलित हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? सपोज दैट हमारा जो वास्तविक शरीर का जो नेचर है वो है स्वस्थ रहना। लेकिन कभी इस शरीर अगर अब नॉर्मल हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बीमार होना कहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर कोई आत्मा अपने अवगुणों में आ जाती है तो उस आत्मा को हम बीमार कहते हैं। तो बीमारी है बट जो दिखता नहीं है। शरीर में तो बीमार है तो वो दिखता है, महसूस होता है, लेकिन आत्मा में जो अवगुण आते हैं वो हमें दिखते भी नहीं है, महसूस भी नहीं होता है।
वो तभी दिखेगा जब हम खुद अपने स्वरूप में आएंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में आएंगे, अपने सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में आएंगे। जब हम इस स्थिति में आएंगे तभी हम दूसरों को उस स्थिति में देख पाएंगे। अगर कोई दूसरा उस स्थिति में नहीं है तो हम उसे देख पाएंगे कि अपनी स्थिति से कितना डिस्टर्ब है, कितना विचलित है। तो जब विचलित होगा तो हम उसके लिए राइट थॉट, राइट वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि परोपकारी यानी हर समय बाप समान, यानी उस परमात्मा समान हर आत्मा के गुण मोड्स को देखना। क्योंकि जो परमात्मा है कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचता। भले आप गाली दे दो, अगर आपका बुरा टाइम चल रहा है, आप भगवान को कोसते हो, वो सब सुनता है। या फिर जब आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उन्हें थैंक यू भी बोलते हैं और अपनी माफ़ी भी मांगते हैं, तो तब भी तुम्हें एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं बोलता है कि तब तुमने मुझे गाली दी थी, ऐसे नहीं। वो हर समय तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है, तुम्हें दे ही रहा है, बस तुम्हें लेने की जरूरत है। तो परोपकारी यानी हर समय बाप समान, यानी परमात्मा समान हर आत्मा के गुणमूर्त को देखना। परोपकारी किसी की भी कमजोरी या अवगुण को देखते अपनी सुभावना से, सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। यानी कि अगर अवगुण है किसी आत्मा के अंदर, भले उसके अच्छे गुण भी थे लेकिन कुछ अवगुण आ जाते हैं। सिंपल सी बात है ना कि अगर आप कोई अच्छा बच्चा है, अच्छे परिवार में है, उसने जन्म लिया है, अच्छे गुण हैं उसके अंदर, आदर करना, सम्मान देना, झूठ ना बोलना, ये अवगुण उसने सीखे ही नहीं है क्योंकि अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन अगर वो कुछ हायर स्टडी के लिए बाहर जाता है और कुछ ऐसी संगत में चला जाता है, ऐसे दोस्तों के सर्कल में, तो धीरे 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 उसके अंदर जो अवगुण है वो एंटर करते जाएंगे और फिर जो उसके संस्कार थे वो धीरे धीरे दबते जाएंगे। तो जो संस्कार वो ज़्यादा रिपीट करेगा वही ज़्यादा एक्टिव होता जाएगा। तो आत्मा के अंदर दोनों गुण हैं, अवगुण भी और सगुण भी। तो जो अच्छे गुण हैं वो भी हैं और अवगुण भी हैं। बस डिपेंड हम पे करता है कि हमें क्या जगाना है। आज की डेट में हमने हमारे संस्कार क्या बना दिए हैं, किन गुणों को हम अपना समझ रहे हैं। सबसे पहले तो हम यही भूल कर रहे हैं कि हम हैं कौन। खुद को बस बॉडी समझ के चलते फिरते सब कुछ काम कर रहे हैं। रिश्तों में मन से, थॉट के विचार से हटकर हम बाहरी चीज़ों से रिश्तों को मेंटेन करने की सोच रहे हैं कि ये कर देंगे, ये ला देंगे, ये कर देंगे। बारी बोल में भी हम बारी सब कुछ कर रहे हैं कि मीठा बोल देंगे, बस एक फॉर्मेलिटी कर देंगे, बारी रिस्पेक्ट कर देंगे तो रिश्ते मेंटेन रहेंगे। और रिश्ते मेंटेन नहीं रहेंगे, भले कुछ टाइम तक रहेंगे, लेकिन जिसके लिए तुम ये बोल रहे हो, मीठी मीठी बातें, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो, उसके लिए तुम सोच क्या रहे हो अंदर, वो वाइब्रेशन उसको सबसे पहले कनेक्ट करेगी। लगता है ना कभी जैसे कोई कुछ बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, लेकिन तुम्हें अंदर से लगता है कि यार बोल तो रहा है लेकिन दिल से नहीं बोल रहा है, जैसे लगता है जैसे झूठ बोल रहा है। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। या तुम्हें खुद भी लगा होगा कभी, जैसे कोई तुम्हारे घर पे आ गया और आप नहीं चाहते थे कि वो घर पे आए, लेकिन आप रिस्पेक्ट करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं कि आप आइए, बैठिए, चाय पी के जाइए, खाना खा के जाइए, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि ये कब जाए। तो ये काफ़ी इजी हो गया आज के डेट में कि हम अंदर कुछ और सोच के बाहर कुछ और कर सकते हैं। अंदर बुरा भी चल रहा हो, लेकिन बाहर हम अच्छा दिखा सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। और इसी के चक्कर में अंदर हम कुछ और बाहर हम कुछ हो गए हैं। अरे ये हमारा संस्कार बन रहा है और यही इतनी तकलीफें हमें देगा, हमें खुद पता नहीं है।
दिन में पता नहीं कितनी बार हम अपना व्यवहार बदलते हैं। बच्चों के साथ अलग, दुकान वाले के साथ अलग, जॉब कर रहे हैं वहाँ अलग। किसी ने कुछ कह दिया उसके साथ अलग। सबके साथ अलग अलग व्यवहार हमारे बदल रहे हैं, और अलग अलग व्यवहार करते 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 किसी धनवान व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार अलग ही है, गरीब के साथ कुछ भी नहीं है। कोई भिखारी आता है तो उसके साथ अलग है। जितने हम व्यवहार बदलेंगे उससे हम क्या होगा, उससे हमारा जो वास्तविक व्यवहार है, जो हमारा गुण है, उससे हम काफी दूर चले जाएंगे और हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा वास्तविक व्यवहार है क्या। और इस तरीके से फिर अवगुण आते जाएंगे। किसी ने अच्छी चीजें बता दी तो हमने उसी को स्वीकार कर दिया कि हाँ मैं ऐसा हूं। किसी ने हमें कुछ बुरा बोल दिया तो फिर हम हर्ट होंगे, क्योंकि हमें हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो पता ही नहीं रहेगा। और वास्तविक स्वरूप पता है तो कोई अच्छा बोले बुरा बोले, हमें पता है कि हम हैं कौन। और जब हमें पता होगा कि हम हैं कौन, तो दूसरे को भी हम समझ सकते हैं कि वो है कौन। परोपकारी यानी सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। जो परोपकारी होते हैं वो सदा परमात्मा के समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। यानी जो खजाने हैं वो सबको देने वाले होंगे। खजाने मतलब ये नाशवान खजाने नहीं, ये विनाशी खजाने नहीं, अविनाशी खजाने। आप सोचेंगे कि ये अविनाशी खजाने हैं क्या? कोई हीरे मोती, हीरे जवाहरात, ज्वेलरी नहीं। अगर तुम ये समझ रहे हो तो मैं बताता हूं आपको। सपोज दैट आपके पास ये सब कुछ है, हीरे जवाहरात, पैसे, धन दौलत, कार बंगला, सब कुछ है। तो उसके बाद आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? सब कुछ है। ये है ना कि बस सब कुछ आराम से हो जाए, सब कुछ सटीक हो जाए, सब कुछ परफेक्ट हो जाए। उसके बाद सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। सोचिए, तो ये जो खजाने हैं वो टेम्परेरी हैं। ये सब खजाने होते हुए भी तुम्हें तुम फिर भी खुशी को बाहर ढूंढोगे। तो खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं है। खुश तुम खुद हो ही पहले से ही। ये जो 7 गुण बताए, सतोगुणी आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुखी, खुश और प्रेम स्वरूप, और अंत में आनंद स्वरूप, ये जो गुण हैं ये आत्मा के खजाने हैं। और जब ये गुण हमारे अंदर भरपूर हो जाते हैं फुल मात्रा में, तो यही खजाने हैं। सब कुछ होते हुए भी अगर हर चीज है आपके पास संपन्न,
तो फिर आप चाहते हैं कि बस आप शांति रहे, बस खुशी रहे। बट वो सब चीज होने के बाद आप सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहले से ही है हमारे अंदर। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि ये जाएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी तो उसके बाद खुशी आएगी, ये आएगा तो उसके बाद शांति आएगी। नहीं, अगर कुछ भी नहीं है तो तब भी हैं तुम्हारे अंदर ये गुण पहले से ही। लेकिन हमने ये जो समीकरण है, ये इक्वेशन ही उल्टा कर दिया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस इन्फानाइट तक ये होगा, देन इज इक्वल टू होगा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, प्योरिटी, ब्लिसफुलनेस। नो, इक्वेशन उल्टा है। ये सारे पीसफुलनेस, ब्लेसफुल, पीसफुल, पावरफुल, knowledgeable, happiness, loveful, ये पहले हैं। इज इक्वल टू, देन फिर सारे हैं। तो यही खजाने फिर सबको दान देने हैं। दान कैसे देने? अगर ये गुण तुम्हारे अंदर हैं, तुम अपने स्वरूप में हो, अपने गुणों में समझ कर धारण करके फिर सारे कर्म कर रहे हो, तो दूसरे के लिए कभी भी तुम्हारे अंदर से बुरी भावना, बुरी सोच, बुरा संकल्प नहीं आएगा। उनके लिए बस दुआएं आएंगे। तुम्हें दूसरा लगेगा कि वो भी एक आत्मा है, कोई परमात्मा का बच्चा है, वो मेरी तरह है, लेकिन कुछ अवगुण है तो उसके लिए आपको दुआ निकलेगी। तुम्हें लगेगा कि हाँ, वो बीमार है, वो स्वस्थ नहीं है। और जब दुआ निकलेगी, उसके लिए अच्छी थॉट, अच्छा संकल्प आप क्रिएट करेंगे तो वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा और उसको तक टच होगा। तो यही खजाने हैं। परोपकारी सदा स्वयं को खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर यानी जहाँ कोई गम नहीं। संकल्प में भी यानी कि विचार के लेवल पे भी गम के संस्कार अनुभव ना हो। परोपकारी यानी सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा यानी संकल्प शक्ति द्वारा, अपनी थॉट द्वारा, अपनी बोल की शक्ति द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। यह है परोपकारी की पहचान। वो अपने थॉट्स के लेवल पे भी यानी कि मन से भी और अपने बोल से भी और अपने कर्म से भी सारे क्या करेगा, ये अखंड दान करता रहेगा। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाए, ऐसे अखंड दानी होंगे। विशेष समय या संपर्क वाले यानी कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति महादानी होंगे। परोपकारी स्वयं मानव माल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने के इच्छुक नहीं होंगे। वो बस उन्हें देने के पीछे कुछ लेने का नहीं, बस वो देते जाएंगे और ये भाव भी नहीं रहेगा कि मैं दे रही या दे रहा हूँ। जैसे पेड़ है, वो कभी नहीं सोचता कि मैं दे रहा हूँ। पानी कभी नहीं बोलती है कि मैं प्यास बुझा रही हूँ। फूल कभी नहीं बोलता है कि मैं सुगंध बिखेर रहा हूँ। सूर्य कभी नहीं बोलता कि मैं धूप या जीवन दे रहा हूँ। बस वो देने वाला भाव उनके अंदर नहीं है कि मैं दे रहा हूँ। बस वो खुला है, बस लेने वाला ले सकता है। और अगर लेने वाला लेना ही नहीं चाहे तो इसमें गलती सूर्य की नहीं है, उन फूलों की नहीं है, उस नदी की नहीं है, उस पेड़ की नहीं है।
तो जो महादानी होते हैं, परोपकारी होते हैं, उन्हें कुछ देने के पीछे कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। संकल्प में भी यानी विचार में भी यह नहीं आएगा कि यह करे तो मैं करूं, यो बदले तो मैं बदलूं, कुछ वो बदले कुछ मैं बदलूं। एक बात का परिवर्तन आत्मा का और फिर बातों का परिवर्तन। ऐसी भावना रखने वाले को परोपकारी नहीं कहेंगे। अगर जो ये कहता है कि वो करे तो फिर मैं कर लूं। महादानी बनने के बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाएंगे। इतना दे तो मैं इतना दूंगा। क्या सदा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा? कब तक, कहां तक करूंगा? यह संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते हैं। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा यानी उस समय की भिखारी आत्मा, भिखारी यानी शक्तिहीन, आत्मिक गुणों से विच्छिन्न, अवगुणों से भरपूर है वो, पर उसके गुण, जो आत्मा के गुण हैं, उनसे काफी शक्तिहीन हो चुकी है। तो जो शक्तिहीन, शक्तियों के खजाने से खाली है, महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। जो महादानी है वो भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। वो बदले या यह करे या कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ाए, ऐसे संकल्प या ऐसे सहयोग की भावना परवश, शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते? कुछ लेकर के कुछ देना, उसको परोपकारी नहीं कहा जाता। परोपकारी यानी भिखारी को मालामाल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले, गाली देने वाले को गले लगाने वाले, अपने परोपकारी की शुभ भावना से, प्यार से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को यानी जो दिल से हार मान चुका हो उसको शक्तिवान बना दे, यानी भिखारी को बादशाह बना दे। परोपकारी यानी परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा है ऐसा है, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। कमाल है ये, जो होपलेस में होप पैदा कर दे, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं। ऐसे व्यक्ति या ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई या बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी या बालहट से अल्पकाल की वस्तुओं को सदाकाल की प्राप्ति समझ, अल्पकाल का मान, शान, नाम या अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो दूसरे को मान देख करके स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, तो उनको कुछ देकर छुड़ाना होता है। जैसे बच्चे के हाथ में चाकू है, तो उसको छुड़ाने के बजाय उससे बढ़िया चीज उसके हाथ में दे दो, तो हथियार वाली चीज ऑटोमेटिक वो छोड़ देगा। तो यही हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो हम इस भौतिक संसार में लगे हैं चीजों के पीछे भागने पे, लेकिन अपना वास्तविक गुण हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये हम समझ गए तो काफी सारी हद तक बहुत सारी अवगुण ऑटोमेटिक छूट जाएंगे।
सपोज करो एक गंदी सी बॉल हमने पकड़ी हुई है, हम उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन हमारा कोई घर का कोई आदमी कोई अच्छी सी बॉल हमें लाकर दे, प्यारी सी गेंद, तो गंदी सी काली सी गेंद को हम छोड़ देंगे जो कीचड़ में लिप्त है, उसे हम छोड़ देंगे और उसको पकड़ने के लिए खुद हम हाथ साफ करेंगे और उसके साथ फिर खेलेंगे। तो वो अच्छी चीज जब आएगी तो ऑटोमेटिक बुरी चीज छूट जाएगी। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, तो उसको कुछ देकर छुड़ाना है। हट से सदाकाल का नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ इसे छोड़ दे, नहीं। ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को, यानी सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती है। ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कश्मकश में आकर अनेक पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए कुछ दे करके सदा के लिए छुड़ाना, ऐसी युक्त चलन से स्वतः ही, यानी कि ऑटोमेटिकली ही अल्पकाल की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। स्वयं महसूस करेंगे कि यह अल्पकाल के साधन है। ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर भी परोपकारी, ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं। देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता है। महादानी ही सर्व अधिकारी स्वतः हो जाते हैं। समझा परोपकारी की परिभाषा क्या है? ऐसे परोपकारी ही सर्व आत्माओं द्वारा दिल की आशीर्वाद से अधिकारी बनते हैं। ऐसी परोपकारी ही सर्व आत्माओं द्वारा दिल की आशीर्वाद के अधिकारी बनते हैं। ऐसे परोपकारी आत्माओं के ऊपर सदा सर्व आत्माओं द्वारा प्रशंसा के पुष्पों की वर्षा होती है। समझा? अच्छा, ऐसे बाप सामान सदा उपकारी, स्वयं और सर्व प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखने वाले, अकुट खजानों के मालिक, अखंड दानी, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाने वाले, भिखारी को सदा काल का बादशाह बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू सो मच।